नमस्कार, हाय हेलो। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता अबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों भाई, सिर्फ बच्चों का बर्थडे मनाया जाना चाहिए क्या? आज बात करते हैं सेलिब्रेशंस, बर्थडे, तीज त्यौहार, न्यू ईयर, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह वगैरह वगैरह। बर्थडे मनाया जाना चाहिए या नहीं, डिपेंड है। चलिए मान लेते हैं आज मेरा बर्थडे है और मुझे लग रहा है कि आज मेरा बर्थडे है और सबने मनाना चाहिए। पर मैं कुछ लोगों को बर्थडे याद नहीं, कुछ लोग अलग ही प्रॉब्लम में हैं, कुछ लोग बर्थडे मनाना ही नहीं चाहते हैं। अगर बर्थडे जो मनाना नहीं चाहते उनसे ज़बरदस्ती बर्थडे मनवा कर क्या करना? वो बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बर्थडे तो उनके साथ मनाया जा सकता है जिससे खुशी हो। जो लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं, अलग ही प्रॉब्लम में हैं, टेंशन में हैं, उनसे बर्थडे मनवाऊँ कि उनकी प्रॉब्लम समझूं, उनका साथ दूं, तो भी मेरा बर्थडे मन जाएगा। और जो लोग भूल गए हैं, वो भूलना नहीं चाहते, पर चलो हो जाता है, भूल जाते हैं, तो पहले उनसे लड़ लूं कि भाई चलो तुम भूले क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और फिर ऐसा वैसा। और फिर एक ये भी है कि चलो कोई भी, मुझे बर्थडे पर यही गिफ्ट होना, मुझे ऐसा ही होना, ये तो ज़बरदस्ती का है। बर्थडे मनाते क्यों हैं? अपनों को समझूं नहीं और ज़बरदस्ती उल्टी सीधी फरमाइश करूं, बर्थडे के दिन कुछ भी करूं, तो लालच है मेरे बर्थडे पर। डिपेंड है, कुछ लोग ऐसे ही जानबूझकर करते हैं, तो लिमिट में करते हैं, ऐसा नहीं है। और थोड़े से मजाक, और नहीं भी दिया लिया तो भी चिढ़ते नहीं है, बस एक मजाक करते हैं, मजाक जैसा डिमांड वगैरह यही, तो वो उस बात का बुरा भी नहीं मानते हैं। और बर्थडे मनाने का तो तब मज़ा है जब अपनों के साथ बर्थडे मनाया जा सके, उन्हें खुशी हो, मुझे खुशी हो, साथ में सही तालमेल हो, तो एक कप चाय कॉफ़ी के साथ भी बर्थडे मनाया जा सकता है। डिपेंड है। हम लोगों का जन्म सिर्फ खाओ पियो उठो सो, इसकी उड़ाओ उसकी उड़ाओ, इसकी बुराई करो, इसलिए नहीं हुआ है, या कमाओ, एक दूसरे के लिए हुआ है, एक दूसरे के साथ के लिए हुआ है, अच्छाई करने और एक दूसरे का अच्छा साथ निभाने के लिए हुआ है। इतनी व्यस्तता, इतनी बिजी लाइफ होती है, इसलिए कुछ दिन ऐसे चुन ले जाते हैं कि इस दिन हम लोग सब मिलकर साथ में सेलिब्रेशन करेंगे। कुछ यादगार पल बना ले जाते हैं, जैसे कि फलाना तब वापस लौटा था, जैसे राम भगवान लौटे थे, तो वो खुशी का दिन था, तो उसे दिवाली का नाम देके सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया गया। अब यही बात, जब राम भगवान लंका में गए तो लंका वासियों ने सेलिब्रेशन क्यों नहीं करा कि चलो भाई राम आ गए, राम आ गए? रावण ने सेलिब्रेशन क्यों नहीं करा कि चलो भाई राम आ गए, राम आ गए? डिपेंड है। वैसे उनका तो सोने की थी, वो तो शायद हनुमान जी ने तहस नहस कर दी, पर फिर भी अगर देखा जाए तो लंका में अगर बहुत रोशनी हो, ऐसा हो वैसा हो, पर गए तो सही राम वहाँ पे मारने के लिए गए, अयोध्या लौटे अपनों से मिलने के लिए, जिनसे उनकी बनती थी, एक परिवार से जिनमें आपस में प्रेम विश्वास
एक जैसी सोच थी। तो वो परिवार ने दिवाली मनाई। वो भी इसलिए कि उस दिन अमावस की रात थी, और अमावस की रात थी इसलिए उजाला करने के लिए दिए जलाए गए। तो वो परंपरा बन गई कि भाई दिए जलाओ। अब राम तो ठहरे राजघराने के, राम लौट रहे हैं इसलिए पूरे शहर को दियों से सजाया गया। अब जिसके यहाँ दिए तेल नहीं होगा, बत्ती नहीं होगी, वैसे तो वो रस्में राम राज्य में ऐसा हो नहीं सकता है देखा जाए तो, या फिर भी, पर सभी दूर बराबर से पहुंचाए गए होंगे। वो राम आने के लिए ही पहुंचाए गए होंगे? नहीं, बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता होगा, सबके दुख सुख, बीमारी का, सही न्याय का। राम भगवान कौन है? राम भगवान वो है जो छोटा बड़ा नहीं देखता, बस अच्छा ही बुरा ही देखता है, अच्छे बुरे व्यवहार देखता है, अच्छी सोच नियत, अच्छे आचार विचार देखता है और सही निर्णय करता है। कोई भी हीरो हो या हीरोइन हर धर्म में होते हीरो हीरोइन, और वो अच्छा ही बुरा ही देखते हैं। हो सकता है उस समय राम भगवान की सेना में जो दूसरे लोग थे उनकी भी तो जीत हुई, वो भी तो घर से बाहर थे और वो भी लौटे। अच्छा, वो वानर जो या दूसरे, तो उनके यहाँ भी सेलिब्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि चलो सिर्फ राम भगवान के लिए यहाँ सेलिब्रेशन होना चाहिए। राम ने तो सीता को बचाने के लिए करा, तो अगर सीता नहीं होती और कोई होता तो क्या राम नहीं करते? वो भी करते, तो भी दूसरों को बचाते हैं। और देखा जाए तो दूसरों को बचाने के लिए ही राम भगवान ने यह लीला करी हो। देखा जाए तो, ऐसे देखा जाए तो भाई ग्रीव ने, बानर ने राम भगवान की मदद करी, पर उनको पहले राम भगवान से मदद मिली। चलो, राम भगवान को अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो भी क्या वो सुग्रीव की मदद नहीं करते थे? तो भी वह सुग्रीव की मदद करते ही थे। और मदद नहीं करते तो, और ऐसा है तो फिर भगवान नहीं। और रहा सुग्रीव, तो सुग्रीव को भी जब मदद मिली तभी मदद करेगा। ये तो सब ऐसा हो गया कि भाई क्या कहने, अच्छों ने अच्छे की मदद करी। कृष्ण भगवान बालावस्था से सभी, मतलब बचपन से उनको जो भी मारने आता था, कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षसनी, तो कृष्ण उनको मार देते थे। तो वो सब दिन भी सेलिब्रेशन के होंगे। इंद्र का घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत उंगली में उठाया, उसके पहले तो नहीं था, फिर गोवर्धन पर्वत उठाया तो वो भी एक पूजा पाठ और एक सेलिब्रेशन का दिन बन गया। सबके अपने अपने तरह से सेलिब्रेशन के दिन बन सकते हैं, बने हैं। देवताओं के बने हैं तो हुआ होगा, राक्षसों के भी बने होंगे। तो बर्थडे हो, कैसे मनाया जाए, किसके साथ मनाया जाए, वो डिपेंड करता है, और किन परिस्थिति और किन हालातों में। पहले कहते थे कि बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो बच्चों को कुछ दिया लिया जाता है, और बड़ों का बर्थडे मनाया जाता है तो बड़े कुछ देते लेते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं हम। अब बच्चों को जब बर्थडे मनाना शुरू करा गया, फिर उनको भी धीरे से समझाइश करी गई कि किसके साथ मनाओ, कैसे मनाओ, और दूसरा मिल बांट के मनाओ। गिफ्ट की चाह से नहीं, जो खुशी से मनाए। बच्चों के हाथ से भी गिफ्ट देने लगाए, जिसका बर्थडे रहता है वो भी गिफ्ट देने शुरू करे। चॉकलेट बांटते हैं कुछ बच्चे गरीबों को खाना खिलाने ले जाया जाता है। पर इसके पीछे भी एक सही समझ सोच से चलो तो ठीक, नहीं तो फिर वो दान धर्म पुण्य और ये कि हम बस दिखावा, हम अच्छे हैं, भले जान पे जा रहा हो नहीं जा रहा हो, और दूसरा कम दे के ज़्यादा लेने की लालसा,
आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बस दे दो एक आध बार का, किसी को भी, गरीब को, भिखारी को, इसको आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। एक चीज़ के लिए वो, और फिर उनके जितने भी वो दूसरे कर्म हैं वो छुपाते रहते हैं। वैसा नहीं, वैसे ही बड़ों का हमको भी समझ में आई। फिर हमारे बड़े बोलते थे कि क्या बर्थडे मनाना, तो ऐसा करना, तो ऐसा करना, ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसमें तो अपना बर्थडे मनाने का तो छोड़ के उनका बर्थडे मनाने की आई हमको, पर मिला नहीं इतना मौका। क्या बुराई है बर्थडे मनाने में? चलो बड़ों को भी कुछ उनकी पसंदीदा बना लिया, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताया, कुछ खुशी के पल, कुछ बातें करी। बर्थडे के लिए बहुत से वहाँ कैंडल को फूंक मारते हैं, यहाँ दिया जला के मनाते हैं बर्थडे। सही तालमेल कर लो, दिया जलाओ, पर ज़रूरी नहीं कि दिया भी जलाओ या कैंडल भी बुझाओ। पर एक बात है, आने वाले वर्षों के लिए दिया जला लो। बीते हुए गए, बुझ ही गए सही बीते हुए वर्ष, देख लो और बीते वर्षों में क्या हुआ और अब आने वाले वर्षों में अपने को क्या करना है। फालतू की लड़ाइयाँ क्यों? वैसे ज़रूरी नहीं कि कैंडल बुझाना ज़रूरी है, दिया जलाना ज़रूरी है। बहुत से घरों में दिया जला के भी किया जाता है और कैंडल बुझा के भी किया जाता है, पर वो एक फॉर्मेलिटी रहती है। जो लोग दिए जला रहे, बुझा रहे, वो एक दिखावा कर रहे, खेल कर रहे, उसमें भी घिन 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 करते हुए बर्थडे मनते हैं, तो वो क्या बर्थडे मनाना हो गया? फिर गिफ्टों के लिए ऐसा होता है, इसका महंगा गिफ्ट, इसका सस्ता गिफ्ट, इसका ऐसा गिफ्ट, हमको तो ऐसा चाहिए था। बर्थडे तो यही से ऐसे शादी की सालगिरह के लिए। कोई भी सेलिब्रेशन हो, हम क्यों मनाते हैं, किसके साथ मनाते हैं, वही मायने रखता है। फिर कैसे मनाते हैं? दिवाली मनाई जाती है, मेरे घर की रोशनी ज़्यादा, उसके घर की रोशनी कम, मेरा घर ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए, उसका घर ज़्यादा अच्छा नहीं दिखना चाहिए, मेरी आँखें ज़्यादा दिए, उसकी आँखें कम दिए, मन गई दिवाली। और दिवाली में जो घर में रहते हैं उनके आपस के व्यवहार, दिवाली में उस समय भी दिवाली के गिफ्ट, लेन देन, कपड़ा, मिठाई, खान पान की झिकझिके, दिखावेबाजी। ईद में भी ऐसा ही है, मेरे घर की ईदी, उसके घर की ईदी, इसने ईदी ज़्यादा दी, उसने ऐसा दिया, इसने ऐसा, उसने वैसा। मन गई ईदी भी झिग 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 झिगों से। क्रिसमस का भी ऐसे ही हाल है, वो डिपेंड है, कहीं पर कैसा, कहीं पर कैसा, कहीं पर कैसा। मतलब कुछ घरों में कुछ सदस्यों का कैसा, कुछ सदस्यों का कैसा, कुछ सदस्यों का कैसा। सभी त्योहारों में अब लड़ते रहो कौन सा तीज त्यौहार ज़्यादा बड़ा है, वो और अच्छा। फिर नीचे गिराने के लिए कि हमारा बड़ा है, इसका बड़ा है, उसलिए एक होने चलेंगे, तो क्या एक होने चलेंगे? हम छोटे थे तब कई वर्षों पहले बात हुई थी कि भाई अभी अपन मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं, अब से इसमें तो क्या सबके यहाँ सामान दिए जलाने का शुरू कर सकते हैं, एक दूसरे को देना लेना कर सकते? हुई तो सही बात, पर फिर बोला कि भगवान ने जिसका जिसको जो दिया है और सबको योग्य बनाने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह, सबका स्वभाव रहता है, सबकी ये रहती है। और फिर समझने वालों ने तो यही बोला कि कितना भी कुछ भी हो, नियत सोच आचार विचार करनी। शिक्षक दिवस मनाते हैं, पहले तो बोला शिक्षक दिवस है, गुरु पूर्णिमा है, दोनों को अलग अलग कर दिया। कोई फर्क नहीं है, गुरु पूर्णिमा बोलो या शिक्षक दिवस बोलो। गुरु पूर्णिमा में आश्रम के संत महात्मा वगैरह को ही
गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है आजकल, बहुत पहले से भी, छोटेपन से भी। और शिक्षक दिवस स्कूल के टीचरों के लिए। तो हमारे बचपन में भी तभी ही बात हुई थी कि कौन सा सन्यासी अच्छा बुरा और कौन सा शिक्षक अच्छा बुरा, कौन सा शिष्य अच्छा बुरा और कौन सा छात्र छात्राएं स्टूडेंट अच्छे बुरे, और उसमें मनाने का कैसा लेन देन। गुरु दक्षिणा, वचन मांग के गुरु दक्षिणा लिए जाना करने का, वो बहुत खतरनाक लगता है कभी कभी। तो मेरे को इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे नहीं बढ़ाना है, तो भाई काट अंगूठा। अच्छा गुरु वही जो सही गुरु दक्षिणा ही ले से, जो गलत गुरु दक्षिणा मांगे, गलत व्यवहार करे, वो गुरु ही नहीं है। पर सब दूर सब तरह के छुपे हुए हैं, शिष्यों में, छात्रों में, गुरु में, शिक्षकों में, टीचरों में। हमको भी शौक आया शिक्षक दिवस मनाने का। सब ने पैसे जमा करे, उसमें कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसे दे दिए, कुछ के पास नहीं थे तो कुछ उससे कम लिए, किसी से ज़्यादा लिए। एक पहले तो सोचा कि सबसे इतने ही लेते हैं, कितने, पर ये नहीं। फिर किसी को बोला कि कोई शिक्षा से कम थोड़े ज़्यादा दे सकता है, ऐसा दे सकता है, ऐसा दे सकता है। फिर शिक्षक दिवस मनाने के लिए बोले सिर्फ बच्चों द्वारा मनाया जाएगा, तो सिर्फ बच्चे देंगे, टीचरों का ये नहीं रहेगा। तो फिर टीचर बोले क्यों, हमारा दिन भी है। शिक्षक दिवस यानी हम छात्रों की वजह से है, छात्र हमारी वजह से है, तो वैसे दोनों का दिन है शिक्षक दिवस है, तो टीचर्स भी देंगे, टीचर भी सहयोग करेंगे। फिर टीचरों का भी इसमें हुआ। फिर टीचरों के इसमें भी कम ज़्यादा लेन देन, कुछ टीचरों की घर की हालत कैसी, परेशान, अलग, बहुत हालत, बच्चों के हालत। फिर उस समय शिक्षक दिवस के दिन बनाया गया और सब नाश्ता पानी वगैरह कुछ किया गया। फिर उसमें ये हुआ कि भाई अब जिसने ज़्यादा पैसे दिए हैं, जो जिनको थोड़ा ऐसा इधर उधर बोलते, तो वो लोग मेरे को ज़्यादा पीस दे देना, मेरे को ऐसा कर देना। हिसाब किताब रखने के लिए अलग अलग बच्चों को बार बार खड़े रखे रहने लगा, हमको भी अलग अलग ग्रुप को बार बार हटा हटा के। मेरे को तो लगा कि एक एक्सपेरिमेंट ही करा गया है उस समय, तो कि सबको बराबरी से इतना दे दिया जाए, या ये फिर किसी की अगर कम ज़्यादा खाने की इच्छा हो रही है तो दे दो, पर फिर नहीं कि अरे यार वो ये इसको तो खाने को नहीं मिलता है, तो ये तो बुक्कड़ जैसा भिड़ गया है, इसको ज़्यादा खाने की आ रही है, उसको कम खाने की आ रही है। फिर जिन्होंने ज़्यादा पैसे दिए उनको ये, फिर बचा तो फिर किसके घर पे या कौन रखेगा। मन गया शिक्षक दिवस। फिर उसके बाद सोचा कि अब तो ये फालतूगिरी करेंगे नहीं, ऐसा शिक्षक दिवस तो मनाएंगे नहीं। कुछ टीचर और कुछ छात्र चिढ़ गए, मना लिया, बोले शिक्षक दिवस। मतलब हम तो गर्ल्स स्कूल में थे, छात्राएं, मैनेजमेंट में वो टीचर, वो बच्चे को ज़्यादा खड़े रखा गया, जिनके घरों से भी पावर है, बाहर से भी उनको पावर मिला गया, और अपनी मनमानी वगैरह वगैरह। कुछ लोगों को ले भी लिया, थोड़े बहुत इधर से हाँ में हाँ, उधर से हाँ में हाँ मिलाने वाले जो लोग बोल रहे। कुछ लोग ये कि भाई अभी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। उसके बाद शिक्षक दिवस नहीं मनाया। कुछ टीचर्स ने, कुछ इसने बस बात करी, कौन सा आदमी, कौन सी औरत, कौन सा शिष्य, कौन सा गुरु, और कैसा व्यवहार। गुरु दक्षिणा वही जो सही हो। अगर टीचर कोई गलती भी करता है और अगर छात्र को भी ध्यान में आ जाती है, छात्रा को, स्टूडेंट को, और वो टीचर को बताता है,
तो टीचर बुरा नहीं मानेगा कि मैं टीचर हूँ करके। और कि भाई अर्जुन को ही धनुष बाण अच्छे से आना चाहिए क्योंकि वो राजसी वंश का है। और एकलव्य उसने छुपते छुपाते सीखा, सिखाया भी नहीं गया उसको, हाँ। और उससे गुरु दक्षिणा ले ली गई अंगूठा काट कर। पर यही बात अगर अर्जुन को मालूम होती तो अर्जुन ऐसा होने नहीं देता। इसीलिए अर्जुन योग्य है। और एकलव्य और अर्जुन के बीच में गलत फहमियां हुई, बाकी दोनों भी बुरे नहीं। पर वहीं कुछ लोग रहते हैं कि हाँ चलो बोल देते हैं कि हाँ ऐसा वैसा, हम इसको साथ में लेके चल रहे हैं या इसमें। पर वो उन लोगों को साथ में ले लेते हैं, अर्जुन की जगह कोई दूसरा रहता है, एक विलन। तो वो सही में नहीं चाहता है कि एकलव्य धनुष मतलब उससे अच्छे धनुष बाण करे और अच्छा योद्धा बन सके, कोई राजा बन सके। अर्जुन इन लोगों ने क्या करा, पांडवों ने, राम भगवान ने लड़ने की नहीं करी कि हमें राजा का ही ये चाहिए, सही इसमें ये करने की करी। बोले कि चलो भाई कोई भी राजपाट चलाओ, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पर सही इससे चलाओ। जमीन जायदाद के लिए उनको लड़ना नहीं, वो लड़े सही व्यवहार सही आचरण के लिए। और ऐसा भी नहीं था कि भाई हम आउटर जो भी फरमा दे तो वो होए, उनको समझता था वो कर सकते थे, इसीलिए उनको राजा बनाने की फैसला किया गया। पर वो राजा बनकर रहना भी नहीं पसंद करते हैं, दिखावे के लिए, इसके लिए वगैरह वगैरह। राम भगवान छुपकर क्यों निकले जनता के बीच में, अता पता करने की जनता में क्या चल रहा है, राजा बन के ही क्यों नहीं घूमे। भगवान भिखारी बनकर क्यों आता है, अलग अलग रूप धर के क्यों आते हैं भगवान, मदद लेने के नाम से, क्योंकि वो देखना चाहते कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, छोटा बड़ा वगैरह वगैरह। चलो वैसे भी खुद देखने निकले और खुद में वो बात नहीं हो तो